नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 विज्ञान विषय का जो आपका पेपर होने वाला है 29 मार्च 2023 को, उसका एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर हम हल करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं जो आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके, जिंक कि तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन का जल नहीं होता है? तो इसके NaHCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, इसके अंदर जो होता है क्रिस्टलन जल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उभयधर्मी ऑक्साइड हैं? तो इसका सही आंसर है जिंक ऑक्साइड जो है उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर के प्रतान आधार पर सहारे से लिपट जाते हैं, आधार पर या सहारे से लिपट जाते हैं, यह किसका अच्छा उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है स्पर्शानुवर्तन का अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मटर का वानस्पतिक नाम है पाइसम सटाइवम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुएं से के आर पार किसी दूर स्थित प्रकाश स्रोत को देखने पर उसकी झिलमिल करते हुए दिखाई देने का क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज का निर्माण किस संरचना से होता है? तो बीजांड से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्यास्त व आभासी सूर्यास्त के बीच में समय का अंतर लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 2 मिनट का समय अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं विद्युत परिपथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण या अभिकेंद्रीय दर्पण जो होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ये अवतल दर्पण क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की जो किरणें होती है उनको एक स्थान पर केंद्रित कर देता है, अभिकेंद्रीय दर्पण है इसलिए। तो उससे क्या है, सोलर कुकर जो है जल्दी गर्म होकर उसके अंदर जो है खाना पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, वो भी ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो ओजोन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, O3, इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से हैं? तो इसका सही आंसर है वंशागत जैव विविधता संरक्षण। ये प्राकृतिक संरक्षण के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला। पहला है, कार्बन के जो कौन सा अपरूप होता है उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो रिक्त स्थान में आएगा ग्रेफाइट जो होता है, उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ही ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से होता है, इसके अंदर क्या होता है 20 जो है इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 20 टोटल इलेक्ट्रॉन में से पहले कोष में प्रथम कोष के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, द्वितीय कोष के अंदर 8, तृतीय कोष के अंदर 8, और बाह्यतम कोष जो इसका होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d0 और 4s2, इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रिक्त स्थान में मूत्र का निर्माण होता है? तो मनुष्य के वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्टोस्टेरोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन जो है स्त्रावित होता है, और टेस्टोस्टेरोन क्या है, एक नर लैंगिक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन तारों से की जाती है वे क्या कहलाते हैं? तो वे क्या कहलाते हैं, मेन सप्लाई या मुख्य आपूर्ति तार कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर क्या बनता है? तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच स्केल में पी किस बात का सूचक है? तो पी क्या है, पुषांश का सूचक है, और जिसका अर्थ होता है शक्ति। पी का अर्थ होता है शक्ति, ये पुषांश का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मिट अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, जब फेरस ऑक्साइड की एल्यूमिनियम से क्रिया होती है तो जो एल्यूमिनियम होता है वो फेरस को रिप्लेस कर देता है, Fe को रिप्लेस कर देता है, तो फेरस अलग हो जाता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, और उसके साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये जो पूरी अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है, थर्मिट अभिक्रिया। तो इस प्रकार से आपको थर्मिट अभिक्रिया लिखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यौगिक CH3CH2Br का नामकरण कीजिए। तो ये क्या है, इसमें 2 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है और सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या हो गया, एथेन हो गया, और ब्रोमीन साथ में लगा हुआ तो ये हो गया ब्रोमोएथेन। इस प्रकार से आपको इसका नामकरण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह 1 के तत्व का नाम लिखिए। तो समूह 1 के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार धातु कहलाते हैं, जबकि समूह 2 के जो तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार मृदा धातु कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखिए। तो शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जबकि आपको ये पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो होती है यकृत ग्रंथि। कौन सी होती है, यकृत ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीजांड स्त्री केसर के किस भाग में स्थित होते हैं। तो बीजांड स्त्री केसर के अंडाशय भाग में स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरआई का पूरा नाम लिखिए। तो एमआरआई जो होती है उसका पूरा नाम होता है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन या मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत तथा चुंबकत्व के मध्य संबंध की खोज किसने की। तो संबंध की खोज की हैंस क्रिश्चियन आर्स्टेड ने इसकी खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु में कन्याकुमारी के समीप भारत का विशालतम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इसकी क्षमता कितनी है, उत्पादन क्षमता, तो ये है 380 मेगावाट की। अपमार्जक क्या होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो अपमार्जक क्या होते हैं, ये साबुन के जैसे ही होते हैं, परंतु ये कठोर और मृदु दोनों प्रकार के जल के अंदर कार्य करते हैं। अतः अपमार्जक जो होते हैं वो सफाई के लिए व्यापक उपयोग में लिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं के 2 गुण लिखिए। तो धातु के गुण क्या होते हैं, धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है और धातुएं तन्य और आघातवर्ध्य होती हैं। ये 2 गुण धातु के मुख्य गुण हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3COOH का नाम लिखिए और इसका प्रकार्यात्मक समूह लिखिए। तो इसका जो नाम होता है वो क्या होता है, एथेनोइक अम्ल या एसिटिक एसिड भी इसको कहते हैं, और इसका जो प्रकार्यात्मक समूह है वो है COOH, जिसे कार्बोक्सिलिक समूह भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे सरल एल्काइन की इलेक्ट्रॉनिक संरचना का चित्र बनाइए। तो सबसे सरल एल्काइन क्या होता है, जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ट्रिपल बॉन्ड पाया जाने वाला जो सबसे सरल यौगिक होता है वो होता है C2H2। C2H2 में जो दोनों कार्बन होते हैं उनके बीच में त्रिबंध होता है, त्रिअबंध होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से आपको इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना बनानी है और इसका जो नाम होता है वो होता है एथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त में तत्व में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, क्यों, इसका कारण लिखना है। तो आवर्त में क्या होता है, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं इस प्रकार से, तो नाभिक में धनावेश बढ़ने लगता है। तो धनावेश बढ़ने से जो संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे उनके जो ऊपर प्रभावी नाभिकीय आवेश और प्रभावी नाभिकीय बल होगा वो बढ़ जाएगा। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होगी वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका ये कारण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति तनाव किसे कहते हैं और इसके उत्पन्न होने का कारण बताइए। तो अति तनाव क्या होता है, जब उच्च रक्तचाप की स्थिति को अति तनाव कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अति तनाव कहते हैं। और इसका जो कारण होता है वो होता है धमनियों का सिकुड़ना। धमनियाँ सिकुड़ जाती है तो उससे उच्च रक्तचाप जो होता है वो बढ़ जाता है और उसी स्थिति को अति तनाव की स्थिति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक और अलैंगिक जनन में 2 अंतर लिखिए। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इस प्रकार से आपको सारणी बनानी है और जो भी अंतर का क्वेश्चन पूछा जाए आपको इस प्रकार से सारणी, कोशिश करनी है कि सारणी बना के ही आप उत्तर दो, तो उससे आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलने के चांस रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका लैंगिक जनन जो होता है उसके अंदर, दोनों के अंदर अंतर जो है लैंगिक और अलैंगिक जनन के अंदर, पहला अंतर हो गया कि लैंगिक जनन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होते हैं। और दूसरा अंतर हो गया लैंगिक जनन के अंदर युग्मक संलयन होता है, जबकि अलैंगिक जनन के अंदर युग्मक संलयन नहीं होता है। इस प्रकार से आपको इसके दोनों के अंतर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम में जनन की बहुखंडन विधि का चित्र बनाइए। तो प्लाज्मोडियम में क्या होता है, जनन की जो विधि होती है वो बहुखंडन विधि होती है। इसमें क्या होता है कि एक ही प्लाज्मोडियम के अंदर जो है छोटे छोटे खंडों का निर्माण होता है और ये खंड बाद में विकसित होकर
अलग अलग प्लाज्मोडियम का निर्माण कर लेते हैं, अलग अलग प्रकार से अलग अलग जीव बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर बहुखंडन विधि से जो है जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है? इसके कोई 2 कारण लिखने। तो पहला जो कारण है वो है अभिनेत्री लेंस जो होता है हमारा, उसकी फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। जब फोकस दूरी बढ़ जाती है तो हमें क्या होता है, जो दूर की वस्तुएं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो उससे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दूसरा जो कारण होता है इसका होता है नेत्र गोलक के छोटे होने के कारण भी दूरदृष्टि दोष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक मोटर की 2 विशेषताएं बताइए। तो व्यावसायिक मोटर की विशेषता होती है कि इसके अंदर जो चुंबक यूज होती है वो होती है विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है, और इसके अंदर जो कुंडली होती है, कुंडली में फेरों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिससे क्या होता है, मोटर की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में कोई 2 अंतर लिखिए। तो फिर से इसी प्रकार से अंतर वाले क्वेश्चन में सारणी बना के आपको अंतर लिखना है। तो इधर हो गया दिष्ट धारा, इधर हो गया प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट और प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेट करंट, इनमें अंतर लिखेंगे। पहला अंतर हो जाएगा कि दिष्ट धारा जो होती है उसकी दिशा हमेशा समान रहती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा की दिशा जो होती है वो नियत अवधि में बदलती रहती हैं। और नेक्स्ट जो अंतर है, क्योंकि इसकी दिशा समान होती है तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी दिष्ट धारा की, जबकि एसी की जो है वो आवृत्ति होती है कुछ न कुछ, और जो भारत में स्टैंडर्ड आवृत्ति है इसकी वो होती है 50 हर्ट्ज। इस प्रकार से आपको 2 अंतर इनके अंदर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का ही उपयोग क्यों किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक होता है और प्रतिरोध दोनों ही बहुत उच्च होते हैं, और उच्च प्रतिरोध होने के कारण क्या होता है कि उच्च प्रतिरोध के कारण तंतु जल्दी गर्म हो जाते हैं और चमकने लगते हैं, और गलनांक उच्च होने के कारण जो तार है या तंतु है वो पिघलता भी नहीं है। इस प्रकार से इस कारण से टंगस्टन का ही एकमात्र उपयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 15वां, उपयुक्त परिपथ में प्रवाहित कुल धारा की गणना कीजिए। तो ये आपको चित्र दिया हुआ है, इसके अंदर इस परिपथ के अंदर प्रवाहित होने वाली आपको धारा की गणना करनी है। तो इसमें क्या है, 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं जो श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो श्रेणी क्रम में परिणामी जो प्रतिरोध होगा उसका मान क्या होगा, तीनों का योग होगा। तो तीनों का योग कर लेंगे तो जो परिणामी प्रतिरोध आ जाएगा वो आ जाएगा 18 ओम। ये तो आ गया प्रतिरोध। और इसके अंदर जो वोल्टता दे रखी है, जो विभव दे रखा है वो 9 वोल्ट दे रखा है। तो हम जानते हैं कि जो V बराबर क्या होता है, IR एक सूत्र होता है। तो यहाँ पे V क्या है, विभव है, I क्या धारा, और R प्रतिरोध है। तो हमारे पास में विभव और प्रतिरोध है और धारा निकालनी है, तो हम इस सूत्र को बदल देंगे इस प्रकार से। ये जो R है वो यहाँ बटा में चला जाएगा, तो I बराबर क्या हो गया, V/R हो गया। तो इस प्रकार से V और R का मान रख देंगे और I का मान निकाल देंगे। तो V का मान रख दिया 9 वोल्ट और R का मान रख दिया 18 ओम। तो 9/18 हो जाएगा 0.5 एम्पियर, ये धारा का मान हो जाएगा उपयुक्त परिपथ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, ऐसे 2 ऊर्जा के स्रोत का नाम लिखिए जिन्हें आप नवीकरणीय मानते हैं। तो नवीकरणीय स्रोत क्या हो गए, पहला हो गया सौर ऊर्जा और दूसरा हो गया पवन ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, एक डिश में कॉपर चूर्ण लेकर उसे गर्म करने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो इससे जो परिणाम प्राप्त होगा वो क्या होगा कि जो कॉपर के चूर्ण की सतह होगी उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाएगी। और नेक्स्ट है आपके, इसी के अंदर 2 अभिक्रियाएं दे रखी हैं। इसके अंदर जो तत्व दे रखे हैं उनमें से एक तत्व जो है वो ए दिया हुआ है, उस ए का अपने को पहचान करनी है कि कौन सा ए का मतलब इसमें क्या है। तो पहली जो अभिक्रिया है उसमें क्या है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को जिंक प्रतिस्थापित कर देगा और खुद इसकी जगह आ जाएगा। तो इससे क्या बनेगा, कॉपर अलग हो जाएगा और ए की जगह क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। तो ये जिंक सल्फेट हो जाएगा। ए का मान, पहले जो समीकरण है उसके अंदर ए का मान हो जाएगा जिंक सल्फेट। और नेक्स्ट जो है उसके अंदर क्या है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, ये दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं। तो इनमें क्या है, बेरियम और सोडियम दोनों का प्रतिस्थापन हो जाएगा, विस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होगा, एक तो NaCl का निर्माण होगा और बाकी जो होगा वो बेरियम सल्फेट या BaSO4 का निर्माण होगा। तो ए की जगह इसमें क्या आ जाएगा, BaSO4 या बेरियम सल्फेट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम व कार्य लिखो और इसकी कमी से होने वाले रोग का
नाम लिखो। तो पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है वो क्या होता है, वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। और ये जो क्या कार्य करता है, हमारे शरीर के अंदर वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है बौनापन या वामनता रोग भी इसको कहते हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।